दोस्तों, आज हम राजस्थान के इतिहास के एक ऐसे महान राजा के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने दिल्ली के गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश को तक हराया था। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं गुहिल वंश के महान शासक जैत्र सिंह के बारे में। इनका शासनकाल सन 1213 ईस्वी से लेकर 1253 ईस्वी तक माना गया है और डॉक्टर दशरथ शर्मा ने जैत्र सिंह के शासनकाल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल भी कहा है। इनके पिता का नाम पदम सिंह था। जब पदम सिंह का शासनकाल था उस समय नाडोल के चौहान शासक कीर्तिपाल ने मेवाड़ पर अधिकार कर लिया था और जब जैत्र सिंह राजा बने तो उन्होंने इसका बदला कैसे लिया वो हम आगे इस वीडियो में जानेंगे। और जब जैत्र सिंह राजा बनते हैं उस समय सन 1227 ईस्वी में दिल्ली का गुलाम वंश का शासन था। इल्तुतमिश के समय यहाँ एक युद्ध हुआ जिस युद्ध का नाम भूताना का युद्ध रखा गया क्योंकि भूताना उदयपुर में पड़ता है। इस जगह रावल जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के मध्य एक भयंकर युद्ध होता है जिसमें जैत्र सिंह इल्तुतमिश को बुरी तरह हरा देते हैं और भगा भगा कर मारते हैं तथा इल्तुतमिश वहां से भाग जाता है और यह देखकर जैत्र सिंह उसका पीछा नहीं करते हैं, परंतु वह भागते हुए मेवाड़ की राजधानी नागदा पर आक्रमण कर देता है और आक्रमण कर वहां से लूटता हुआ दिल्ली चला जाता है। और जब यह बात रावल रतन सिंह को पता चलती है तब वह अपनी राजधानी नागदा को बदलकर चित्तौड़गढ़ को अपनी राजधानी बनाने के लिए फैसला लेते हैं, परंतु वहां परमारों का शासक था तो रावल जैत्र सिंह परमारों को वहां से भगाकर चित्तौड़गढ़ को अपनी राजधानी बनाते हैं। हमें भूताना के युद्ध का वर्णन गुजरात के लेखक जयसिंह सूरी जो कि जैन लेखक हैं उनकी पुस्तक हमीर मद मर्दन में मिलता है। यहाँ पर हमीर शब्द इल्तुतमिश के लिए लिया गया है। असल में हमीर की जगह अमीर होता है जो मुस्लिम शासक अपने नाम के आगे उपाधि लगाते हैं और हमीर मद मर्दन का अर्थ होता है, हमीर का मतलब इल्तुतमिश और मद मर्दन का मतलब घमंड को तोड़ा, तो इल्तुतमिश के घमंड को तोड़ने वाला युद्ध। इसके बाद इनका युद्ध गुजरात के शासक वीर धवल के साथ होता है और वीर धवल इन्हें संधि प्रस्ताव भेजते हैं, परंतु जैत्र सिंह संधि प्रस्ताव स्वीकार नहीं करते हैं और जैत्र सिंह संधि करने से मना कर देते हैं। और दोस्तों, आपको याद होगा कि इनके पिता के समय कीर्तिपाल मेवाड़ पर अधिकार कर लेते हैं। उसका बदला लेते हुए जैत्र सिंह चौहान वंश के शासक उदय सिंह पर चढ़ाई कर देते हैं और नाडोल को बचाने के लिए उदय सिंह अपने जैत्र सिंह से संधि कर लेते हैं तथा अपनी पौत्री रूपा देवी का विवाह जैत्र सिंह के पुत्र तेज सिंह से कर नाडोल व मेवाड़ पर बैर खत्म करते हैं। और फिर उसके बाद 1248 ईस्वी में जैत्र सिंह नसरुद्दीन मोहम्मद के भाई जलालुद्दीन को अपने यहाँ शरण दे देते हैं। इस कारण यहाँ एक युद्ध होता है जिसे जैत्र सिंह की विजय होती है। उस समय जैत्र सिंह के सेनापति बालक व मदन थे। और आइए दोस्तों, अब हम इनके अभिलेख के प्रशस्तियों के बारे में जान लेते हैं। चीरखा के अभिलेख के अनुसार बताया गया है कि जैत्र सिंह इतना शक्तिशाली था कि मालवा, गुजरात, मारवाड़ व दिल्ली के शासक भी उसे पराजित नहीं कर पाए थे। नादेस्मा गांव के लेख में जानकारी दी गई है कि 1222 ईस्वी तक यहाँ पर कोई लूटपाट नहीं हुई थी तथा 1222 तक नागदा पर सुरक्षित राजधानी थी। एकलिंग जी के एक महान स्मारक लेख में 1213 ईस्वी के अनुसार जैत्र सिंह को महाराजा धीराज कहा गया है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा का कथन है कि दिल्ली के गुलाम सुल्तानों के समय मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान राजा जैत्र सिंह हुआ करता था, जिसकी प्रशंसा विपक्षियों द्वारा भी की गई है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।